नमस्कार सभी साथियों को, जय हिंद। मैं डॉक्टर अभिषेक, एक सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली का निवासी हूँ। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय देश में 5 राज्यों में चुनावी माहौल है। तो मैं इस देश के मतदाताओं के लिए दिल्ली से कुछ संदेश भेजना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। साथियों, दिल्ली सरकार ने पूरे देश के सामने दिल्ली मॉडल प्रस्तुत किया। तो क्या है ये दिल्ली मॉडल? दिल्ली मॉडल है विकास का मॉडल। पिछली सरकारें आई और गई, मगर बदलाव नहीं आया। मगर एक क्रांतिकारी आंदोलन से एक ऐसी पार्टी दिल्ली की जनता द्वारा चुनी गई, दिल्ली की जनता ने उन पर विश्वास किया और उसका परिणाम दिल्ली में आज एक बेहतरीन बदलाव पूरे देश ने देखा। दिल्ली में 70 लाख परिवारों को 200 यूनिट बिजली फ्री मिलता है, बिल्कुल जीरो बिल। 400 यूनिट बिजली अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें 50% सब्सिडी दिल्ली सरकार देती है। दिल्ली में 20,000 लीटर पानी प्रति माह सभी घरों में मिलता है। दिल्ली में महिलाओं को डीटीसी की बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ मिलता है। पूरे देश में डीटीसी सर्विस सबसे अव्वल है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्रांतिकारी बदलाव आया। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इमारतें, दिल्ली में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा मिला, क्योंकि केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली के, खुद पढ़े लिखे हैं। इन्होंने शिक्षा पे बात की, इसीलिए आज दिल्ली की सरकारी स्कूलों की सुविधाएं इतनी अच्छी हुई कि प्राइवेट स्कूलों के बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए लाइन में खड़े दिखते हैं। दिल्ली में स्वास्थ्य के लिए अस्पतालों में बेहतरीन सुविधाएं हो गई हैं। दिल्ली में निजी या सरकारी अस्पतालों में 1100 प्रकार की सर्जरी बिल्कुल मुफ्त होती है। दिल्ली सरकार किसी भी एक्सीडेंटल केस में, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, दिल्ली की सरहद एनसीआर में अगर उसका कोई भी दुर्घटना होता है तो नज़दीकी अस्पताल में उसका इलाज बिल्कुल मुफ्त मुहैया कराया जाता है। दिल्ली सरकार भरती है उसका पैसा, चाहे वो किसी देश का हो, किसी राज्य का हो। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक जगह जगह पर बना है। ये पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण था, जिसे देखने अमेरिका से भी लोग आए। अब लोगों को अस्पतालों में नहीं जाना पड़ता है। वो अपनी छोटी मोटी परेशानियों के लिए मोहल्ला क्लिनिक जाते हैं, जहां से उन्हें मुफ्त दवाइयाँ भी मिलती है। दिल्ली में लोगों को बेरोजगारी के लिए बिजनेस ब्लास्टर्स, या फिर आप कह सकते हैं बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, इस तरीके से माध्यम से लोगों को स्किल्स डेवलप के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है दिल्ली सरकार द्वारा, जो कि एक बेहतरीन कदम है सफलता के लिए। दिल्ली में ऑटो टैक्सी ड्राइवर के लिए मेंटेनेंस माफ़ है, मुफ्त है। सीवर की व्यवस्था करा दी गई है। दिल्ली के अंदर में पोलियो के लिए सारी चीज़ें जड़ से ख़त्म होती दिख रही हैं। दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज हो गया, सड़कें हो गई हैं जो यूरोपियन स्तर पर दिखती हैं आज। दिल्ली में चांदनी चौक एक ऐसी जगह होती थी जहां पर पाँव रखना भी बहुत मुश्किल होता था, आदमी ठीक से चल नहीं सकता था। उस जगह का आज इतना बेहतरीन सौंदर्यीकरण हो गया है जो किसी ने परिकल्पना भी ना की हो। तो एक ऐसी पार्टी जो एक क्रांतिकारी आंदोलन के बाद देश में दिल्ली की जनता द्वारा चुनी जाती है, दिल्ली की जनता ने नई पार्टी होने के बावजूद भी उन पर विश्वास किया, क्योंकि वो सकारात्मक राष्ट्रवाद के हित में था, देश के लोगों के लिए था। दिल्ली की जनता ने उन पर विश्वास किया और आज परिणाम
केजरीवाल जी दिल्ली में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। आप लोगों के राज्यों में भी केजरीवाल जी पहली दफ़ा आए हैं। आप उनका साथ ज़रूर दें, ईमानदार का साथ दें। बच्चों की अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, सैनिकों का सम्मान, महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान, किसानों के लिए कुर्बान दे सकता है एक ही इंसान, वन एंड ओनली केजरीवाल। आप लोगों ने पहले किसी भी पार्टी को मौका दिया, इस बार एक मौका केजरीवाल जी को दें, एक मौका बदलाव को दें। पिछली सरकारें, कोई सी भी सरकार हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, एक जाती है दूसरी आती है, दूसरी जाती है फिर पहली आ जाती है, लेकिन आप लोगों का विकास नहीं हो पाता है। देश में 50% से ज़्यादा युवाओं की संख्या है, मगर रोजगार के लिए कोई बात नहीं होती है, रोजगार नहीं है। तो ये देश आप देख सकते हैं किस दिशा में जा रहा है। देश में सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं। आप आरटीआई लगाएं और जानें, आपको पता चलेगा। तो इस बार आप ऐसी पार्टी का साथ दें जो आपके लिए और आपके बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर हो। दिल्ली में ऐसी सुविधाएं जो कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। किसानों की फसल की बर्बादी पर 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिल्ली सरकार ने दिया। कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स को दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ रुपए की मदद राशि दी, जो कि आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया किसी को भी। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में हर गरीब वर्ग के लिए बेहतरीन काम किया, इसीलिए दिल्ली के हर गरीब केजरीवाल जी के साथ हैं। आप लोग भी एक मौका ज़रूर दें उन्हें, क्योंकि जब तक आप लोग एक सही राजनेता नहीं चुनेंगे, तब तक इस देश का विकास संभव नहीं है। यह देश जुमलेबाजी से नहीं चलेगा। इस देश का युवा रोजगार चाहता है। इस देश का युवा आर्थिक न्याय चाहता है। अपने परिवार को सम्मानजनक स्थिति में जीवन यापन के लिए एक आर्थिक न्याय चाहता है। आप और कह सकते हैं इस देश के मतदाता, अगर वो सारे सही दिशा में सही व्यक्ति को चुने तो ये देश बदल सकता है, बदलाव हो सकता है। चेंज इज पॉसिबल। थोड़ा सा आप लोग एक मौका केजरीवाल को जरूर दें। दिल्ली में पर्यावरण में इतना सुधार आया है कि आज दिल्ली में यूरोपियन स्तर पर सड़कें और ग्रीनरी है। स्मोक टावर दिल्ली में और भारत में पहला स्मोक टावर दिल्ली में है। हमें ऐसी सरकार का शहीद आजम भगत सिंह जी बोल के गए हैं, अगर कोई भी सरकार आपको आपके मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखती है तो आपका कर्तव्य और आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ऐसी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएं और उन्हें हराएं। तो मैं डॉक्टर अभिषेक आप लोगों से विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग अपने राज्यों में बदलाव को स्वीकारें
आप दिल्ली मॉडल की तर्ज पर अपने राज्यों में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को, श्री अरविंद केजरीवाल जी को अपना सहयोग दें, क्योंकि आज आपका सहयोग इस देश की राजनीति को बदल देगा। जो आपके लिए काम करेंगे, आपके दिए हुए टैक्स के पैसों को आप लोगों पर ही देंगे, इस देश के युवा को आर्थिक न्याय देंगे। माफ़ कीजिए, थोड़ा सा लाइट की कमी हुई। इस देश के युवाओं को एक आर्थिक न्याय देंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, आपके बिजली बिलों को माफ़ कर देंगे, आपके यहाँ पे पानी मुफ्त आएगा। मुफ्त वो खुद नहीं दे रहे हैं। उनसे एक इंटरव्यू में भी सवाल किया गया था कि ये मुफ्त का सिलसिला कब तक चलेगा, तो बहुत ही खूबसूरती से माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जवाब दिया कि जनता के पैसों से, जनता के दिए हुए टैक्स के पैसों से अगर मैंने उन्हें थोड़ी सी सुविधाएं देने की कोशिश की है तो क्या गलत किया इसमें। ये मेरा सवाल है कि इस देश में अगर नेताओं को 4,000 यूनिट बिजली बिल मुफ्त मिलता है या अन्य सुविधाएं मिलती हैं, तो इस देश के आम आदमी को क्यों नहीं। नेतृत्व का मतलब जनता पे हुकूमत करना नहीं होता है, जनता की सेवा करना होता है, जनता की उन्नति के लिए काम करना होता है, जनता का विकास करना होता है। जुमलेबाजी से कुछ नहीं बदलने वाला साहब। और अगर इस देश को बदलना है तो इस देश के हर मतदाताओं को जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग सही दिशा में सही व्यक्ति को चुनें और एक मौका बदलाव को दें। आप इस देश के स्तंभ हो जो इस देश को बदल सकते हो। इस देश का मतदाता में वो शक्ति है जो इस देश में परिवर्तन, नव परिवर्तन ला सकता है, बदलाव की क्रांति में शामिल हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस देश में 1974 में जयप्रकाश नारायण आंदोलन हुआ। उस दौरान देश में, पूरे देश में कांग्रेस की सत्ता थी, मगर इस देश के युवाओं ने एक कदम उठाया। गुजरात से इसकी शुरुआत हुई और वो चिंगारी पूरे देश में धीरे धीरे एक बड़ी ज्वाला के साथ जल उठी। उसका परिणाम 1977 में पूरे देश से कांग्रेस साफ हो गई। जयप्रकाश नारायण ये बिहार में रेलवे के कर्मचारियों ने, तकरीबन 17 लाख कर्मचारियों ने उस आंदोलन में स्ट्राइक किया। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट वर्डिक्ट में इंदिरा गांधी जी हार गईं। तो कहने का मतलब इस देश के युवाओं में, इस देश के मतदाताओं में इतनी शक्ति है कि आप इस तरीके की सत्ता का सर्वनाश कर सकते हैं। बस एक कदम और सही चयन। नई पार्टियां जरूर है, लेकिन इन्होंने अपने आप को साबित किया है दिल्ली विकास मॉडल पर। बेरोजगारी का समाधान केजरीवाल जी के पास है। साथियों, अब मैं इस वीडियो को विराम दूंगा। आप लोग ज़रूर सोचें और समझें, आपके अपने बच्चों के लिए, आपके अपने परिवार के लिए, आपके अपने लोगों के लिए, आपके राज्यों के लिए, इस देश के लिए क्या ज़रूरी है। केजरीवाल ज़रूरी है। सबको मौका बार बार, झाड़ू चलेगी अब की बार। सबको मौका बार बार, झाड़ू चलेगी अब की बार।
देश बदल सकता है दोस्तों। इस नव परिवर्तन विजय यात्रा में शामिल हों। अपना वोट व्यर्थ ना करें। ईमानदार का साथ दें, बदलाव का साथ दें और आम आदमी पार्टी को वोट दें। जय हिंद। वंदे मातरम।